चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे सर्दी के सितम की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड से परेशान है। सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी ठिठुरन बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हाल भी कुछ ऐसे ही है। उधर पंजाब, हरियाणा में भी घना कोहरा और ठंड के चलते काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। और तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं, जिस तरीके से घना कोहरे की वजह से रफ्तार सी थम गई हो, मानो वाहनों के पहिए थम गए हों। अगर हम बात करें आवाजाही की, तो पूरे तरीके से यातायात व्यवस्था बाधित हुई है। चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। गुरुग्राम, फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में दिख रहा है, जहां पर कोहरा है, कभी शीतलहर है, और इस बीच जो तापमान है वो लगातार गिर रहा है। ठिठुरन बढ़ चुकी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है वो आपको हम दिखाएंगे। तमाम जो हमारे सहयोगी वो हमारे साथ अलग अलग स्थानों से जुड़ गए हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ चंडीगढ़ से, रांची से धनंजय, वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला, शिमला से रॉबिन हमारे साथ होंगे। आज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, आप बताइएगा चंडीगढ़ का क्या कुछ हाल है। लेकिन वैसे तो ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद दिन थोड़े से बड़े होने लगते हैं और लोगों को राहत मिलने लगती है ठंड से, लेकिन फिलहाल क्या कुछ चंडीगढ़ की स्थिति आप बताइएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति के बाद एक तिल भर दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है और ठंड जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साफ है मौसम। और लेकिन हाँ, ठंड आज बहुत बड़ी हुई है। ठंड जिसे कहते हैं कि हार्ड कपकपा देने वाली ठंड है, जिसे कहा जाता है कि हड्डियों में घुसने वाली ठंड है, तो वो ठंड है आज इस ठंड से लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ शीतलहर भी सुबह से तड़के से चल रही है, जो इससे मैं कहूं कि कोहरे से जहां एक तरफ लोगों को निजात मिली है चंडीगढ़ वासियों को, वहीं दूसरी तरफ शीतलहर और ठंड से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं हरियाणा की बात करूं या पंजाब की बात करूं, तो हरियाणा में आज घना कोहरा छाया हुआ है। नेशनल हाईवे पे अंबाला से, कालका से लेकर और सोनीपत तक पूर्णतः कोहरे की चादर में ओढ़ा पड़ा है और विजिबिलिटी 5 मीटर भी नहीं है, जिस कारण वाहन चालकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अपने वाहन की जो सफेद लाइट आप लोगों ने करवा रखी है उसको ब्लू कर लें और उसके बाद आप चलें, ताकि किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो सके। और साथ ही साथ हॉस्पिटलों को भी 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए आदेश दिए गए हैं, ताकि यदि ठंड से कोई पेशेंट आता है, क्योंकि ठंड अब कपकपा देने वाली ठंड बढ़ गई है, तो यदि किसी को कोई परेशानी आती है तो ठंड से, तो उसका तुरंत उसे डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ ही साथ कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोहड़ी के त्योहार मनाते समय स्वयं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को लाइव जुड़कर कहा कि जितने भी रैन बसेरे बनाए गए हैं, सभी रैन बसेरों का टाइम टू टाइम औचक निरीक्षण किया जाए। यदि किसी भी रैन बसेरे में किसी तरह की लापरवाही होती है या किसी को जो बेघर है उसको परेशानियों का सामना करना जरूरी भी है थानेश्वर, जो अधिकारी तमाम तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो और इसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एक बार वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी वाराणसी से मौजूद है। हरेंद्र, वहां पर क्या स्थिति, और ये भी बताइएगा क्योंकि आज मकर संक्रांति का भी मौका है, तो ऐसे में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या वहां पर देखने को मिल रही होगी, लेकिन ठंड किस तरीके से वहां पर इस वक्त है? वाराणसी तो वैसे बिल्कुल घने कोहरे की आगोश में है। वाराणसी नहीं, पूरा पूर्वांचल घने कोहरे की आगोश में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के 80 घाट पे है और बिल्कुल सफेद चादर सा मां गंगा के जो है तट पे जो है फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मकर संक्रांति का स्नान हो रहा है और देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आए हुए हैं और लगातार 5 बजे भोर से ही गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जो देश दुनिया से मकर संक्रांति के अवसर पे गंगा स्नान करने के लिए काशी आए हुए लोग हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं चारों गेट पर। और वहां पे सुरक्षा की बहुत ही माकूल व्यवस्था की गई है। क्रमवार लोग जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको सबसे खास बात यह है बनारस की कि आज यहाँ पे
ठंड पर आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। सारे लोग, क्या बच्चे हो, क्या बूढ़े हो, क्या जवान हो, क्या नर हो, क्या नारी हो, सारे लोग आस्था की डुबकी मां गंगा में लगा रहे हैं। और एक नई बात मैं बता दूं कि यदि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है तो काशी में 5 नदियों का संगम है, और वह संगम यहाँ के पंचगंगा घाट पे है, जहां पे धूत पापा, कीर्णा, गंगा, यमुना, सरस्वती का अदृश्य मिलन होता है। और पंचगंगा घाट पे भी स्नान करने का बहुत ही धार्मिक महत्व है। वहां सारे लोग क्रमबद्ध होकर के गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के बाद संकल्प ले रहे हैं। संकल्प लेने के बाद पंडित जी को लोग दान पुण्य कर रहे हैं और मंदिरों में दर्शन पूजन, क्योंकि आज के दिन का आशीर्वाद बहुत प्राप्त कर महत्व रहे है। हैं। बिल्कुल, मकर संक्रांति आज है और जाहिर सी बात है ऐसे में लोग सुबह सुबह गंगा में डुबकी लगाते हैं। रॉबिन का भी रुख कर लेते हैं, शिमला से हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, कैसा है आज मौसम का मिजाज अगर हम शिमला की बात करें? कि आज हिमाचल में मौसम जो है साफ बना हुआ है और मौसम विज्ञान केंद्र का भी अनुमान था कि प्रदेश में आज और कल दोपहर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कल के बाद देर शाम एक पश्चिमी विक्षोभ फिर हिमाचल में दस्तक देने वाला है, जिसका असर 16 तारीख को मुख्य रूप से देखने को मिलेगा और प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। खासतौर पर हिमाचल के ऊपरी इलाके लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू में बर्फबारी को लेकर, इसके अलावा शिमला, मंडी और कुल्लू और चंबा के जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बर्फबारी का जो अंदेशा है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। साथ ही साथ क्योंकि प्रदेश में 2-4 दिनों से साफ मौसम बना हुआ था, ऐसे में अब जो निचले इलाके हैं, मंडी का जो निचला इलाका है, इसके अलावा बिलासपुर का, ऊना का जो निचला इलाका है, वहां पर अब सुबह के वक्त जो है कोहरे की जो जद्दोजहद है वो लोगों के लिए परेशान करने वाली है। सुबह के समय यहाँ पर कोहरा जम रहा है, 100 मीटर के आसपास यहाँ पर विजिबिलिटी बताई जा रही है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था। तो ऐसे में आज क्योंकि पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जा रही है और हिमाचल पर भी साजे के रूप में इसे अलग रूप से थोड़ा मनाया जाता है, तो यहाँ पर भी लोगों में उत्साह है, अपनी तरफ से लोग इसे मना रहे हैं। लेकिन जो दोपहर के तापमान है वो जरूर बढ़े हैं, सुबह शाम यहाँ ठंड लोगों को जरूर महसूस कर रही है। और अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल जब पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो तो भगवान इंद्रदेव जो है बर्फ का तोहफा हिमाचल वासियों को दे। ठीक है रॉबिन, आ रहे हैं आपके पास। ठंड की बात कर लेते हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। रंजना, रांची का क्या हाल है ये जरा दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, देखिए ठंड से हर तरफ इस वक्त लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है और रांची से भी अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी धनंजय बने हुए हैं। धनंजय, रांची में इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का असर रांची से पूरे झारखंड वासियों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि बादल का असर है जिसके कारण जो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ावट हुई है। यानी पिछले कुछ दिन से बात की जाए तो 7 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन अभी रांची से पूरे झारखंड में 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया। लेकिन मेरे पीछे का जो नज़ारा आप देख पा रहे होंगे वो कोहरा नज़र आ रहा होगा। सुबह और शाम में जो विजिबिलिटी थी काफ़ी कम थे, रात का समय तो कुछ दिख नहीं रहा था। इससे जो फ्लाइट था रेलवे में काफ़ी असर पड़ा है। जो मेरी तस्वीर अगर आपको सहयोगी अरविंद दिखाएंगे तो आपको कोहरा नज़र आ रहा होगा। कोहरा ये लगातार 18 तारीख तक ऐसे ही वेदर का नज़ारा देखने को मिलेगा झारखंड के सभी जिलों में, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके असर यहाँ पे बादल के साथ साथ कोहरा कुहासा का नजर होगा। और साथ साथ जो सूर्य की जो तपिश है 10-11 बजे के बाद ही झारखंड वासियों को नजर आएगा, क्योंकि आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि सूर्य भगवान का जो दर्शन काफी कम विजिबिलिटी की तरह से देखा जा पा रहा है। जो रोशनी अनुमान देखा जाता है वो आप नहीं देख पा रहे होंगे, यानी थोड़ी बहुत राहत है। लेकिन 18 तारीख के बाद फिर झारखंड वासियों को कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है कि 18 तारीख तक सुबह और शाम घना कोहरा होगा, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतें होगी, ठंड का भी एहसास होगा। लेकिन 10 बजे के बाद 10 से 3 बजे तक आपको ठंड का एहसास उतना नहीं होगा। फिर शाम जैसे ढलेगा फिर ठंड का एहसास होगा। तो इससे देखिए फ्लाइट जितने भी दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे से जो फ्लाइट आ रही थी वो घंटों लेट से पहुंच रही है और पहुंचने की भी पुरजोर संभावना इस व्यक्त भी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि देखिए ये जो मौसम का बदलाव हो रहा है इसे प्रिकॉशन के तौर पे आप गर्म पानी का सेवन करें, गर्म कपड़े का सेवन करें, उससे आपको सेहत में
ठीक रहेगा। अदरवाइज जो शुगर, बीपी या फिर हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उसमें इस ठंड में उनको काफ़ी दिक्कत होती है, मेडिकल की ट्रीटमेंट भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए ठंड का बचाव करना चाहिए। देखिए मकर संक्रांति का दिन होता है, इससे लोग गंगा स्नान भी करते हैं और तिल गुड़ जो खाते भी और साथ साथ पतंगबाजी का भी दिन भर उमंग रहता है। तो आज छुट्टी का दिन भी है, उसके साथ साथ देखिए ठंड में लोग एहसास सुबह सुबह तो किया है और शाम का भी वैसे मौसम रहने का पूर्वानुमान है। लेकिन अभी जो वेदर है ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन हाँ 10 बजे के बाद आपको धूप खिली हुई नजर आएगी और ठंड का कुछ राहत लोगों को, रांची वासियों के साथ पूरे झारखंड वासियों को नजर आएगा। बिल्कुल, और आपने तिलगुड़ की बात कह करके धनंजय हम सभी को घर की याद दिला दी कि किस तरीके से मकर संक्रांति के मौके पर तिलगुड़ खाया जाता है। एक बार फिर से थानेश्वर का रुख करते हैं। थानेश्वर हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से लगातार मौजूद हैं। थानेश्वर ज़रा बताइएगा, क्योंकि मौसम में जिस तरीके से तब्दीलियाँ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा अगर असर किसी में पड़ता है तो वो हमारे अन्नदाता हैं। मौसम में हालांकि आप कह रहे हैं कि कोहरा अभी वहाँ पर नहीं है, जो कि राहत की बात है, लेकिन अभी जो मौसम बना हुआ है वो फसलों के लिए कितना सही है, कितना गलत? देखिए जो ठंड पड़ रही है, ठंड खासतौर पे अगर मैं कहूँ कि गेहूं और सरसों की फसल के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो पाला पड़ रहा है ठंड के साथ साथ, जो पाला पड़ रहा है जो कि उसकी बूंदों के रूप में अगर आप कहें कि तो ऐसा लगता है कि जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है, वो सब्जियों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ठंड पड़ रही है और ऊपर से पाला पड़ रहा है, ऐसे में सब्जी तोड़ने वाले नहीं मिलते और सब्जियों की जो ग्रोथ होती है उस हिसाब से नहीं हो पाती। इसलिए जो सब्जी उत्पादक है या फूल उत्पादक है उनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको काफी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं कहूँ कि गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, ये जो फसल जो किसान उगा रहे हैं उनके लिए ये ठंड वरदान है, क्योंकि जैसे ही जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी या धुंध पड़ेगी, हार्ड कपकपा देने वाली ठंड होगी, उतना ही जो झाड़ है यानी कि जो दाना है उतनी जल्दी ग्रो करेगा और उतना ही पर एकड़ का जो झाड़ है, जिसे कहते हैं कि पर एकड़ की जो पैदावार है वो ज्यादा होगी। एक तरफ जब किसानों को फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ सब्जी उत्पादक और फूल उत्पादक किसानों को अत्यधिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी ठीक है, आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने।